सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 67 विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, आज की तारीख हमारी 14/12/2020, दिन हमारा सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें और आज के क्वेश्चन आंसरों को आप तुरंत अच्छे से याद भी करें। तो पुरानी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। कि जो हम पिछली वर्कशीट में, तो उसी में जो लासा क्या और जो पार्ट है, तो उसी में इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि शुरू कि इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार कि भाई जो यात्रा वृत्तांत उनका हो रहा था तिब्बत की ओर, भाई कैसे कैसे उनकी जो यात्रा थी, उसी में आगे कि परित्यक्त चीनी किले जो त्यागे हुए किले थे, तो उनसे आगे हम बढ़े। तो एक आदमी राहगीर मांगने के उद्देश्य से आया, कि भाई उनको रास्ता दिखाने के उद्देश्य से मांगने आया। कि लेखक ने दोनों चिट्ठे उसे दे दिए कि भाई मुझे रास्ता बता दिए, वो भटक गया था। तत्पश्चात वो थोड़ा सा पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए थे। कि उसके बाद वो क्या पहुंच गए थे, उनके भाई बाद तुरंत वहाँ पे वो पहुँचे, तो उनके बाद भी वो अंतिम गांव में पहुंच गए थे। उस गांव में सुमति जो लेखक का दोस्त था कि परिचित लोग रहते थे। जो लेखक का दोस्त था सुमति, उसके लेखक का दोस्त था, तो उसके परिचित वहाँ उस गांव में रहते थे, जिस वजह से उन्हें अच्छे से ठहरने की व्यवस्था मिल गई थी। 5 वर्ष पश्चात जब जब वे लोग पुनः उसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं थे, बल्कि एक भद्र, सभ्य तथा सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। कि वो अच्छे से शुभ और सुशिक्षित तो हो गए, लेकिन उन्होंने रुकने के लिए उन्हें कोई गांव में उन्होंने जगह नहीं दी। उन्हें गांव के किसी गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमित को ढांडा थोड़ा पार करना था। ये गांव का नाम है थोडला थोडला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में कोई डांडे खतरनाक जगह होती थी। जो डांडे होते थे वो खतरनाक जगह होती थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई के होने के कारण दोनों तरफ गांवों का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे। मतलब कितनी ऊंचाई पे थे वो, 16-17 हजार फीट, मतलब ज़मीनी लेवल से इतनी ऊंचाई पे थे, और गांवों का कोई जगह वहाँ पे अस्तित्व, मतलब कोई भी नाम मात्र का भी वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। अस्तित्व मतलब कुछ भी नहीं। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान था। भाई इतनी ऊंचाई पे कौन जाएगा, तो वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता, क्योंकि गहरे गहरे गड्ढे गुफाएं, ये सारे टीले वहाँ पे थे। डकैत सबसे पहले हाथ लोगे, जो जो भी उनके हाथ लगता था, तो उन्हें क्या कर देते, मार देते। तत्पश्चात यह देखते कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि तो है कि नहीं है। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, मतलब किसी को कोई मार दे हथियार नाम, भाई हथियार के प्रति कोई कानून वहाँ पे नहीं था, जिसके कारण लोगों और लाठियों के स्थान पर पिस्तौल बंदूक लिए घूमते रहते थे। कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे लोग, वहाँ पे लाठियों की जगह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। अब बेटा इस वर्कशीट में हमारे ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको हमें करते रहना है। उस समय तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण लोगों में किस प्रकार का भय रहता था, कि कोई लोग उन्हें मार ना दे पैसे के लिए, तो उनके मन में वो भय रहता था। आगे इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, भाई लेखक के मित्र सुमित के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन की विशेषता हो, भाई उनके लोग, भाई उन्हें कुछ जानकर मिले तो उनका व्यवहार कुछ अच्छा ही रहा होगा। क्या आपके किसी मित्र परिचित को घूमने का शौक है, मतलब घूमने करने का शौक है, तो उससे इस शौक को उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखे। उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता, क्यों नहीं पकड़ पाता था। 5 वर्ष पहले की यात्रा, इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आए। तो आप सब भी अपने दिमाग से इस वर्कशीट के अनुसार इस क्वेश्चनों को पढ़ से कर सकते हैं, और पहले आप सब अच्छे से करें, फिर जाके मेरे आंसरों को मिलाएं। ओके बेटा, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि उस समय तिब्बत में हथियार नहीं कानून न होने के कारण यात्रियों के इस प्रकार। उस समय तिब्बत में हथियार कानून नहीं रहने के कारण यात्रियों को लूट मार का भय बना रहता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हथियार होते थे, कि भाई लूट दे, कोई मार दे, ये सब उनको डर रहता था। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग हर गांव में मिलते थे, तो इससे उसके किस व्यवहार का आपको पता
चलता है। तो इस आधार पर आप भाई लेखक की सुमति जो भाई लगभग हर गांव में मिले, इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेखक के मित्र घुमक्कड़ स्वभाव के और उनके मिलानुसार व्यक्ति के धनी थे। मतलब वो घुमक्कड़ प्रभाव के तो थे और उनका मिलन बहुत ही, मतलब उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा कि क्या आपका कोई परिचित मित्र घुमक्कड़ का शौकीन है तो उसके पढ़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो आप लिखना है कि हाँ मेरे मामा जी को घुमक्कड़ का शौक है। इस शौक से उनका काम धंधा हमेशा प्रभावित रहा है, चाहे वह पढ़ाई हो या काम में निरंतरता होनी आवश्यक है। भाई कोई काम हो तो उसमें लगातार कंटिन्यूटी होना भी बेटा बहुत आवश्यक है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये नहीं हम आज पढ़ लिए 10 दिन नहीं पढ़े, गलत बात। हमें लगातार कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तभी जाके तो हमें कुछ मिलेगा। चौथा क्वेश्चन, उस समय कि डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता, ऐसा क्यों होता था। क्योंकि उस समय डाकुओं को कोई इसलिए नहीं पकड़ता था क्योंकि वहाँ के पहाड़ी इलाकों में घने जंगल होते थे और दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। और वो पहाड़ियाँ कितनी ऊंचाई पे थी, मतलब कम से कम 16-17 हज़ार ऊंचाई की फिट पर थी। पाँचवा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले यात्रा को, भाई जो यात्रा की थी लेखक ने, तो उसकी यात्रा को क्या परिवर्तन उन्हें नजर आया। तो 5 वर्ष पहले लेखक ने यात्रा की थी, तब उनका खूब आदर सत्कार किया गया था। लेकिन जब दोबारा यात्रा पर गई तो वह आदर सत्कार गायब था, उन्हें ठहरने के लिए की भी जगह भी मुश्किल से मिल पाई थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपका ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते थे। सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप सब इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। और बेटा मेरा एक सभी को महत्वपूर्ण संदेश कि कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें बेटा। और ज़रूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें आप कहीं जा रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।